आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है ना। और हो रही है तो क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? होना चाहिए ना। जब देश का नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है कि हमारे देश में चोरी हो रही है तो उसको देखना चाहिए। जब आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता है तो उसका जवाब किस प्रकार से हमारे देश के शासन में बैठे हुए मंत्री देते हैं। तो इससे ये हमको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से वो एक वोटर को दिखा के वहाँ बुलाकर बता रहे हैं कि हमारे देश में वोट चोरी हो रहा है। जब वो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं तो किस प्रकार हमारे देश में जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री है वो उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। जबकि जवाब किसको देना चाहिए? चुनाव आयोग को देना चाहिए, चुनाव आयुक्त को देना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो वोट चोरी कर रही है। वोट चोरी कर करके आज सरकार बन रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पिछले इतने सालों में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब वोट चोरी नहीं हुई? उस समय जब वोट चोरी, उस समय हमारे आपको पता होगा कि बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे। लेकिन आज जो वोटिंग हो रहा है वो वोटिंग लिस्ट हमारे उसके ऊपर हो रहा है, ईवीएम के ऊपर हो रहा है। और उसके ऊपर बराबर आप देखिएगा चुनाव में से पहले जब गुजरात का चुनाव हुआ था, सूरत में क्या हुआ था आप ही लोगों ने दिखाया होगा। और जब भी ये में चुनाव होता है तो आसपास किस प्रकार की गतिविधियां रहती है उसके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ को उसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं आता। देश में देख लीजिए कि अब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं तो कितनी भीड़ उमड़ती। जब राहुल गांधी देश के अंदर अपना यात्रा निकालते हैं तो लोग उनके बस सुनते हैं, उनके पास तो आज हमारे देश के अंदर राहुल गांधी जैसे युवाओं को और ऐसे युवाओं को जो देश के युवाओं के बारे में, राहुल गांधी युवा नहीं है सर। नहीं, राहुल गांधी ऐसे युवाओं को की आवाज़ को सुनना चाहिए। आज शासन में बैठे हुए लोगों को ज़मीन पर आकर देखना चाहिए। किसान के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सबके बारे में सोचना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम रमेश मेवाड़ा है, मध्य प्रदेश।